नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। इजराइल और हमास के बीच चल रहे जंग को 3 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं। कई देश इसमें मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं, बीच में आकर शांति सुलह करने की कोशिश किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल इजराइल इस शांति सुलह को नहीं मान रहा है या फिर यूं कहे कि मानने की मूड में भी नहीं है। कारण है हमास का उस पर सालों से चल रहा अत्याचार, या फिर जो हमास लगातार आतंकी हमले करता रहता है उसको इजराइल परमानेंट खत्म करना चाहता है और हमास को एक तरीके से खत्म करना चाहता है। अब कतर की इसमें मध्यस्थता की बात सामने आ रही है। आप जानते हैं कि कतर इस बीच में बहुत ज्यादा चर्चा में है। कारण सबसे पहले कतर ने भारत के 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई, इसके बाद कतर चर्चा में आया। वहीं मिडिल ईस्ट में चल रही इस जंग को लेकर भी कतर बहुत लंबे समय से मध्यस्थता कर रहा है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कतर इसमें पिछले 3 हफ्तों से बैक स्टेज से काम कर रहा है, जो एक बहुत बड़ी खबर है। बैक स्टेज से लगातार इस युद्ध पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। कतर ने फिलिस्तीन का साथ दिया था और इसके बाद कतर दोनों देशों के बीच शांति सुलह कराने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने भी ये कोशिश की थी, इसके अलावा ब्रिटेन ने भी ये कोशिश की थी, जिसमें कि अमेरिका के विदेश मंत्री और खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिडिल ईस्ट की यात्रा की थी। इसके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने मिडिल ईस्ट की यात्रा की थी। इसके बाद अब कतर भी इसमें मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में हमास ने जो 2 अमेरिकी नागरिकों को छोड़ा था, जिसमें मां और बेटी शामिल थे, वो भी कतर की मध्यस्थता के बाद हमास ने रिहा किए। इसके अलावा 2 इजरायली वृद्ध महिलाओं को भी हमास ने रिहा किया। बताया जा रहा है कि ये भी कतर की मध्यस्थता के बाद ही संभव हो पाया है। और अब इस दौरान कतर जिस तरीके से मध्यस्थता की बात कर रहा है, लगातार दोनों देशों के बीच शांति सुलह करवाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके बाद ये युद्ध किस मोड़ पर जाएगा वो देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी तक दोनों ओर से किसी भी प्रकार के सीज फायर की कोई भी घोषणा नहीं की गई है। दूर दूर तक इसकी कोई खबर नहीं है। युद्ध विराम की कोई बातचीत नहीं है, बल्कि उल्टा ज्यादा बम वर्षा हो रही है। इजराइल हमास पर बरसा रहा है, तो वहीं गाजा से हमास इजराइल पर बम वर्षा कर रहा है। इसके बाद इजराइल ने एक और इस दौरान चेतावनी जारी कर दी है कि टनल्स में जो हमास के आतंकी छुपे हुए हैं, गाजा की टनल्स में, वहां पर उसको पूरे तरीके से खत्म करने के लिए, टनल्स के जो नेटवर्क है उसको खत्म करने के लिए, साथ साथ में टनल्स के माध्यम से जो आतंकी इधर उधर कर रहे हैं, आ जा रहे हैं, हथियारों की तस्करी कर रहे हैं और भी तमाम तरीके की जो गतिविधियां वहां पर की जा रही हैं, उसके बाद से इन टनल्स का जो पूरा का पूरा जो प्लान है, टनल्स का जो पूरा का पूरा सीन है, उसको बंद करने की कोशिश की जाएगी और इसके लिए स्पॉन्ज बम का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि कतर इस वक्त मध्यस्थता कर रहा है और कतर की मध्यस्थता लगातार इजराइल और हमास के बीच में बातचीत कराने की कोशिश की जा रही है और दोनों तरफ शांति सुलह करवाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हमास ने यह बयान दिया था कि वो इजराइल पर बम वर्षा तभी रोकेगा, हमला करना तभी रोकेगा, जब इजराइल जो है फिलिस्तीनी बंधकों को छोड़ देगा। हालांकि एक और बयान दिया गया था कि हमास तब तक इजराइल के बंधकों को नहीं छोड़ेगा जब तक कि इजराइल खुद जो अटैक है वो रोक नहीं देता। अब इजराइल ने अटैक तो नहीं रोके, लेकिन उल्टा गाजा के अंदर घुस के हमास के आतंकियों को चुन चुन कर मारने लगी। तो कुल मिलाकर के इजराइल किसी भी परिस्थिति में रुकने के मूड में तो नहीं है। लेकिन कतर की मध्यस्थता अब किस मोड़ पर इस युद्ध को लेकर के जाएगी, वो एक अहम सवाल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।